नमस्कार साथियों, मैं अतर सिंह मीना। अभी हम पहुंचे हैं डिम्पल मीना के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है शहीद स्मारक पर। पिछले काफ़ी लंबे समय से पूर्वी राजस्थान के जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए जहां कहीं किसी तरह का अन्याय और अत्याचार होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो या फिर तहसील लेवल पर हो या फिर एक तरह से ज़िले लेवल पर हो, एक शख्सियत हमारे साथ अभी मौजूद है। मैंने देखा है कि हर ऐसे विपरीत परिस्थिति में, हर ऐसे अपराध से जंग लड़ने के लिए ये मूर्ति समय पर पहुंचती है और संघर्ष करती है। अपना घर परिवार छोड़ के सिर्फ पीड़ित का साथ देने में लग जाती है। नाम है विराट मीना, जम्मारामगढ़ के रहने वाले हैं। विराट जी, ऐसा क्या जुनून है कि आप इतनी सी उम्र में सब कुछ छोड़ के और गरीब और पीड़ित लोगों के पक्ष में आप घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हो और उनके साथ लग जाते हो? अभी सर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं ना, तो हम भी उसी ही परिस्थितियों में पले बढ़े हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं अगर हम सक्षम होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस समाज में बदलाव कैसे आएगा। समाज में बदलाव लाने के लिए कहीं ना कहीं हमको प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करने के लिए सर स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं परिवार को छोड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्रशासन का भी आपने देखा होगा, रिसेंटली 4-5 दिन पहले मेरे को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कोई ऐसा विषय था ही नहीं वो गिरफ्तार होने वाला। लेकिन उसमें भी वो मामला था जिसमें आपने क्या नाम था उनका, जो पीड़ित थे, रतनलाल प्रकरण में, उसमें आपको झूठा मुकदमा दर्ज करके। हाँ, पुलिस देखो सर, पुलिस नेताओं की कठपुतली बन चुकी है। और नेता, अभी आपने बोला है कि जनता जिम्मेदार है, और जनता इसलिए जिम्मेदार है कि कहीं ना कहीं सर ये कई नेताओं की एक चक्काचौंध होती है सर ये, तो उसकी 2-3-4 दिन की चक्काचौंध में नेताओं के विश्वास में आ जाती है और आने के बाद वोटिंग कर देती है। वोटिंग करने के बाद में उनको हर्जाना तो भुगतना ही पड़ता है ना सर। अभी वर्तमान में भी स्थिति यही रही है। आपको क्या लगता है, ये मैटर हुआ है हिंडौन का है ना सर, तो हिंडौन में वर्तमान विधायक को संज्ञान में लेना चाहिए था, है ना सर। फिर उसके बाद में जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं वो टोडा भीम है, तो टोडा भीम के वर्तमान विधायक को वो जो आज तक यहाँ पे भी मौजूद नहीं रहा, और इस मैटर को होने के बाद में भी जैसे इनविटेशन देते हैं ना हम कि भाई आप कब आ रहे हो, ऐसे आ रहा है, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर इस मामले को शुरू से लेके अब तक समाधान हो जाना चाहिए। अनीता जाटव है ना वहाँ पे हिंडौन में, अनीता जाटव है और यहाँ पे घनश्याम मेहर है, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हटते तो कहीं ना कहीं सर हम और आप जैसे लोगों को आगे आना ही पड़ता है ना सर। अभी मैं आपके जो सोशल मीडिया पेज है उस पर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर आपकी भगत सिंह की फ़ोटो रहती हैं। सर अभी ये तो ऐसा है, थोड़ा सा लोग पागल कहते हैं, लेकिन अब आइडल ही ऐसे रह गए तो हाँ, तो बस आइडल है हमारे वो। इस परिवार से क्या रिश्ता है आपका? कोई रिश्ता बस मानवता का है, रिश्ते वाली बात है। देखो ऐसा है, देखो ब्लड रिलेशन से ज़्यादा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगत सिंह ने किया है वैसे ही करना होगा, नहीं तो बाकी तो सामाजिक स्तर पे बहुत ऐसी निंदनीय घटनाएं होती रहती है। तो अगर यूथ आगे नहीं आएगा तो घटनाएं कम कैसे होगी। नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे फ़ोन पे पूछा था जी सर कि विराट जी, ऐसा क्या जुनून है, ऐसा क्या जज्बा है, ऐसा क्या खून में है कि आप ज़बरदस्त, चाहे पंचायत लेवल पे हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई अन्य अत्याचार का मामला हो, आप जलती हुई आग में कूद जाते हो। सर बाद में आपने बताया ना भगत सिंह की फ़ोटो रखते हैं, तो अनुसरण उन्हीं को करेंगे तो सारी चीज़ें उन्हीं पे आधार तो होगी ना। नहीं, अभी अन्याय देखा नहीं जाता। मेरा पूछने का मतलब है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, जहाँ पे भी अगर ऐसी घटनाएं घटित होती तो आपको आगे आना चाहिए, और सही दिशा में अगर आप समाज को ले जा सकते हो तो युवा ही ले जा सकते हैं सर। आपके हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले भी जब मेरी बात हुई तो आपने कहा कि हर गांव से कम अगर 2 लड़के भी मुझे भगत सिंह जैसी सोच के मिल जाएं तो मैं सिस्टम को सुधार दूँ। सिस्टम को सुधार दूँ, सिस्टम अपने आगे चले सर। सिस्टम में सही है, सिस्टम देखो ऐसा है, संविधान सही है सर, संविधान में बैठे लोग वो गलत है। आप एक चीज़ बताओ, अम्बेडकर जी ने भी एक चीज़ बोल के गई थी, अगर संविधान चलाने वाले गलत आ गए ना तो संविधान का नुकसान आम जनता को ही तो उठाना पड़ेगा ना सर। आप क्या मानते हो, इसमें जांच हो रही है, जांच के एक पहलू को दबाकर जांच कर रहे पुलिस वाले, और उसी पहलू का अपडेट हमको दे रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए, जबकि रियलिटी तो सबके सामने सर खुले पन्ने थे। तो वही आधार है जो आज हम यहाँ पर राजधानी में बैठे हैं, नहीं तो बैठने की जरूरत पड़ती है क्या, बताओ ना सर। आज वर्तमान में स्थिति ऐसी हो रही है, अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाता ना तो वो थाने में जाने से ज़्यादा डरता है। मतलब एक तरह से जो पुलिस का स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो उल्टा कर लो सर, उसका उल्टा हो रहा है। अभी वर्तमान में उल्टा ही हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है आपकी नज़र में? समाधान देखो, युवाओं को मतलब ऐसे मतलब माइंडसेट जो करप्ट अधिकारी है उनका विरोध करना चाहिए,
और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ रेगुलर शिकायत और नोटिफिकेशन जारी करते रहना चाहिए रेगुलर। अगर ये सस्पेंड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये सर बड़ी सस्पेंड करेगा कौन? सर ऐसा नहीं है, देखो हर चीज़ का समाधान है, हमको पहले अपने राइट्स जानने होते हैं कि हम हमारी मांग को रेगुलर कहाँ रख सकते हैं। अभी आपने बोला कि इनका समाधान क्या है, हमने हमारी मांग रखी कहाँ पे, हिंडोन में रखी, हिंडोन में नहीं समाधान हुआ, हमने कहाँ रखी, राजधानी में। राजधानी में अगर अधिकारियों से समाधान नहीं होगा तो आम जनता समाधान करना जानती है। अगर एसी में बैठे ऑफिस लेवल के अधिकारियों से अगर समाधान नहीं होगा तो वो जाजम पे आ जाएंगे। तंत्र ये है कि भाई जनता का ही शासन है सर, जनता समझे तो। अब लेकिन कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अपने ऐसे छोटी सोच और निजी स्वार्थ इसमें ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम पारदर्शिता वाली और थोड़ी सी ऊंची सोच नहीं रख सकते। अब ये जो घटना घटित होती है ये पर्टिकुलर इसी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती। आपको आपके घर वाले नहीं टोकते पीछे से कि भाई ऐसा कौन सा के साथ लग जाते हो? ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे टोकते नहीं है? बस एक जुनून है, पागलपन है, बस आ जाते हैं। आपको क्या थोड़ा सा आपके पागलपन से आप लोगों की सोच बदल पाओगे? जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है। अभी आप एक छोटे से मामले में, वही जो मामला था उसमें आप 5-7 दिन में वापस आए हो, जेल से वापस आए, तो नया अनुभव हुआ ना। जरूरी नहीं जेल में, आप जेल एक शब्द बदनाम है। जेल में सर मैंने 144 कर्म करके जाओ तो अच्छा है ऐसा नहीं सर। 144 मेरी बेरिंग में है ना, 144 में मैं आपको गारंटेड लिख के देख सकता हूँ 100 निर्दोष थे, 40 अपराधी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ मैंने बाकायदे 40 अपराधी हो सकते हैं और 60 निर्दोष थे। 144 थी मेरी बेरिंग में, हाँ 100 निर्दोष थे, 44 हो सकते दोषी। ऐसा उनको मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ ना सर, वर्तमान में सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका है। अब उसके जाने पर जाता है। एक चीज़ बताओ आप, अगर किसी गरीब पे केस हो गया, वकील लूटेगा हैं, पुलिस लूटेगी, तो क्या करेगा? जेल जाना पसंद करेगा। ऑप्शन ही नहीं है ना सर। बेगुनाह साबित कैसे होगा? आप देख लो ना, मैं हूँ, मेरे को 7 दिन जेल में रहना पड़ा है ना, जबकि एक ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे खिलाफ गवाही देगी कि यार ये मतलब गलत था। और आप ये देखो पुलिस ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि ये 3 साल से फरार था। सर मैंने एक अखबार में आपकी कटिंग देखी और फ़ोटो देखा, बाकायदा बड़ी बड़ी हेडिंगों में, जैसा मीडिया लिखती है उनकी भाषा में, हाँ। वैसा लिखा हुआ था उसमें। 3 साल से फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ी मशक्क़त के बारे ऐसा। तो उसको देख के मुझे बड़ा अजीब लगा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के पीड़ित लोगों के साथ दिन रात पड़ा रहता है, अपना सब कुछ त्याग के, उस व्यक्ति को पुलिस इस तरीके से हिस्ट्री सीटर बना रही है या कुछ ऐसा नहीं। उसका मतलब उद्देश्य ये होता है कि कहीं ना कहीं सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो पुलिस की उजागर होती रहती है रेगुलर, तो वो जिस व्यक्ति या किसी आधार से अगर उजागर हो रही है ना, तो उस आधार को ख़त्म करना चाहते हैं। इस सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैं एक बार फिर दोबारा से वही सवाल कर रहा हूँ, सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखो, भ्रष्टाचार, अपराध, देखो भ्रष्टाचार और अपराध ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन कम जरूर हो सकते हैं। और कम जब होंगे जब हम जागरूक होंगे और हम प्रयासरत होंगे। आज आप यहाँ पे आए, आपको दर्द था नहीं, बहुत से ऐसे चैनल है जो सर स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते है ना सर। तो कहीं ना कहीं हम अगर इंसान, वो आप मानवता वाली बात करी थी कि भाई मानवता में अगर आप इंसान है तो इंसानियत पे भरोसा करके। अपना आदर्श कौन है आपका? सर वैसे तो भगत सिंह, ये पर्सनली है मेरा इंटरव्यू आपसे। आपका आदर्श कौन है राजस्थान में? राजस्थान में कोई बंदा है ऐसा जिसको आप? एडवोकेट मान सिंह मीणा। एडवोकेट मान सिंह मीणा बॉस ही हमारे आपके बॉस हैं मान सिंह जी। वाकई में आपने जो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो अलग जगाई है ना राजस्थान में, उसमें आपकी एक तरह से जो पौधा लगाया था उसकी टहनियाँ बड़ी हो चुकी हैं। आपका जो प्रयास है वो अब धीरे धीरे रंग ला रहा है। विराट मीणा के इस काम से वाकई में राजस्थान के युवाओं को सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से एक कुछ बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है कि वो समाज के हित में काम करें, गरीब और पीड़ित लोगों का साथ दें विराट भाई की तरह, और आगे बढ़ें।